तो क्या देखिए सेंटेंसेस कितने होते, 3 होते कि नहीं भाई? तो पहला क्या होगा देखिए, सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य इसे बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य। और कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, इसे बोलते हैं मिश्रित वाक्य। साधारण का मतलब एक ही वाक्य होता है इसमें। संयुक्त का मीनिंग क्या होगा, तो एक जैसे वाक्य जो स्वतंत्र है। और मिश्रित में क्या होता है, एक स्वतंत्र और दूसरा कैसा है, परतंत्र है। उन दोनों का मिश्रण क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या बोलते हैं आप, मिश्रित। इन तीनों की अदला बदली कर सकते हैं आपस में, लेकिन पहले इनको समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी, कंपाउंड की परिभाषा क्या होगी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की। डाल दो हेडिंग किसका, सिंपल सेंटेंस की परिभाषा। तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा देखिए, तो देखिए सेंटेंस हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज नॉन एज अ सिंपल सेंटेंस। यहाँ क्या हो सकता है देखिए, सेंटेंस तो देखिए सेंटेंस हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट एंड predicate is known as a simple sentence। तो देखिए जितने भी आप सिंगल सिंगल वाक्य बनाते सारे क्या है, सारे सिंपल है, ठीक है। लेकिन हर सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी नहीं है। सिंपल में आपके पास अलग से एक फ्रेज होना चाहिए, वही क्या बन सकता है आपका सेंटेंस। तो इंटरचेंज हो सकता है अदरवाइज। अब जैसे बोलते हैं कि शी इज ए डॉक्टर, वाक्य कैसा है, आप इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं सकते, कैसे, क्योंकि इसमें अलग से कोई फ्रेज नहीं आपके पास। तो बदले के क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको कौन को फ्रेज दिया हुआ होना जरूरी है। तो हर सिंपल सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाए कोई जरूरी नहीं, ठीक बात है। मैं वाक्य लिखता हूँ, बताना वो सेंटेंस सिंपल है भी कि नहीं। और सिंपल सेंटेंस का मतलब एक फाइनाइट वर्ब, एक क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब उसमें कितने भी हो सकते हैं, उस पर रोक टोक ही नहीं है। तो वाक्य का विस्तार कौन करता है, नॉन फाइनाइट, ठीक बात है, जिसको अपने ठीक से हाँ पढ़ा है।
क्या लिखा देखिए, सीइंग अ बेयर कमिंग शी टुक टू हर हिल्स, भालू को आता देखकर वो 9 2 11 हो गई। होता ही है, कौन रुकेगा, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी करना है। अब मतलब सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है। ये सिंपल कैसे मतलब, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही क्या आपकी फाइनाइट वर्ब है, बाकी न तो आपके पास सब्जेक्ट है अलग से और नहीं आपके पास कोई फाइनाइट वर्ब है। जब ऐसा वाक्य बन के आता है तो सिंपल सेंटेंस का मतलब छोटा वाक्य नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। और जब फाइनाइट वर्ब होगी तो उसका सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब फाइनाइट एक दूसरे क्या होते हैं, भी सपोर्टिव होते हैं, मेड फॉर ईच अदर होता है। तो वाक्य कैसा सिंपल वाक्य नहीं भाई, ठीक है। तो परिभाषा, परिभाषा से जस्टिफाई हो गया आपका ये वाक्य, ठीक है। अब लिखिए कंपाउंड सेंटेंस कैसा दिखता है। तो कंपाउंड का एक वाक्य तो नहीं होगा, कम से कम 2 वाक्य जुड़े होंगे भी किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो हिंदी में बोलते हैं इसे संयुक्त वाक्य। तो वाक्य पूरा कर लेगा, जुड़े होंगे किसी न किसी से क्या अभी कंजंक्शन से। तो सेंटेंस तो क्या लिखा, सेंटेंस हैविंग 2 फाइनाइट वर्ब्स, कम से कम 2, ठीक है, बाकी ज्यादा भी हो सकती है। तो कम से कम क्या होगी आपके पास 2 फाइनाइट वर्ब, यहाँ 2 प्रेडिकेट कह सकते हैं अभी आप। तो सेंटेंस हैविंग 2 फाइनाइट वर्ब्स एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और साथ में क्या होगा आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो क्या कहलाएगा सेंटेंस आपका, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या क्या पढ़ा था आपने भाई, एंड, बट, यट, स्टिल, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, फॉर, ठीक है। ये कुछ वर्ड थे जो क्या थे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनसे जुड़ी बातें कैसी होगी आपकी कंपाउंड सेंटेंस बनाएगी, ठीक है। अब मैं वाक्य लिखता हूँ वो कंपाउंड है भी कि नहीं है। तो कैसे वाक्यों की अदला बदली हो सकती है वो देखिए आप। वाक्य वही लिया है पहले वाला मैंने, अब जानते कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, जो शब्द रिपीट होते हैं ना उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात समझिए मैंने कंजंक्शन में, जब सेंटेंस जुड़े होते हैं किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से तो रिपीटेशन करना जरूरी नहीं हो रहा है, तो दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तभी कोई बात नहीं। दिखा लेगा देखिए, तो शी सॉ बेयर कमिंग एंड टुक टू हर हिल्स, मतलब उसने भालू को आता देखा और 9 2 11 हो गई। जुड़ा कैसे मामला, एंड से। अब क्या हुआ देखिए, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, ये अपने आप में क्या एक स्वतंत्र वाक्य जोड़ा किससे आपने, एंड से। तो क्या बना ये पूरा हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो 2 फाइनाइट वर्ब होगी आपके पास, जुड़ाव कैसे होगा कोऑर्डिनेटिंग से, तो बाकी क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
तो देखा सेंटेंस हैविंग, तो देखा सेंटेंस हैविंग मैन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज नॉन एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्या होगा, एक तो मैन क्लॉज होगा, एक क्या होगा आपका सबऑर्डिनेटिंग। अब मैन क्लॉज की पहचान कैसे होगी भाई? तो देखिए मैन क्लॉज शुरू कैसे होता है हमेशा, सब्जेक्ट और फिर क्या होगी, जो भी वर्ब होगी आपकी, ठीक बात है। और फिर क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की पहचान क्या होगी, शुरू कैसे होगा ये, कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन सा होगा, सबऑर्डिनेटिंग। इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट और फिर क्या होगी, वर्ब होगी। तो मैन क्लॉज में और सबऑर्डिनेट में कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। हाँ कभी कभी हो सकता है कंफ्यूजन, कैसे पता है कि वहाँ पे कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों कौन हो जाते हैं भाई, एक ही हो जाते हैं तब। और जाते तब ये मामला कब बन के आता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन का मामला बन के आता है तब। अदरवाइज सब्जेक्ट और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी सेम होते ही नहीं। वो कहाँ हो सकते हैं, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन में। तो क्लॉज को ढूंढने के लिए किसको ढूंढना है आपको, कंजंक्शन को ढूंढना है। और जहां से कंजंक्शन मिला वहीं से क्या शुरू हो जाएगा आपका, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज शुरू हो जाएगा। अब कहां तक होगा वो आप वाक्य देखकर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा, देखिए एज शी सॉ बेयर कमिंग शी टुक टू हर हिल्स। तो देखिए वो 9 2 11 हो गई कब, हाँ जैसे उसने भालू को आता देखा तब। तो देखिए शी से शुरू हुआ तो क्या हुआ, मैन क्लॉज। ऐसे शुरू हुआ तो क्या हुआ, और दो कॉलेज जब आपके जोड़े होते हैं इस तरह से तो क्या होगा आपका सेंटेंस, अरे कॉम्प्लेक्स हो गया ना भाई। तो अब अभ्यास कर सकते हैं सेंटेंस को पहचानने के हिसाब से कि सेंटेंस सिंपल कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। और इसमें आपकी सारी मदद कौन करेगा, कंजंक्शन वाला टॉपिक। और अच्छा खासा आपने उसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब करना क्या, तो पहचान तो लिया आपने कि कौन सा वाक्य किस तरह से होता है। अब अदला बदली की बात करेंगे, ठीक बात है। तो डालो अगला हेडिंग। क्या दे, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेज या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, एक ही बात है। कन्वर्जन का भी नहीं किया हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन का सिनोनिम है ये। क्या होगा, देखिए सिंपल इनटू
क्या करना पड़ेगा, सिंपल से क्या करना पड़ेगा आपको, कंपाउंड करना पड़ेगा। जहाँ तक इसमें क्या होगा, सिंपल सेंटेंस का जो फ्रेज है उसे क्या करना पड़ेगा, पूरा वाक्य बनाएंगे और फिर दोनों वाक्य को जोड़ेंगे कैसे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कि दोनों में तालमेल कैसा है। तो जाने कंजंक्शन लगाने से पहले क्या देखना पड़ेगा कि दोनों वाक्यों का मीनिंग क्या है और दोनों में तालमेल क्या है। तो दोनों वाक्यों के बीच में संबंध बताकर जोड़ने वाले वर्ड्स क्या होते हैं आपके, कंजंक्शन। अब कभी कौन सा आता है, कभी कौन सा आता है, ठीक बात है। तो पहला स्टेप क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में आपका जो भी फ्रेज है वो क्या बनेगा, वाक्य बनाएंगे और वाक्य बनाकर फिर क्या करना, उनको जोड़ना है आपस में किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक बात है। जो भी लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या, देखिए सिंपल इनटू क्या होगा आपका भी कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सेंटेंस में जो एक फ्रेज आपको दिया हुआ होगा उसे क्या करना पड़ेगा, पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ना कैसे पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपको जोड़ना पड़ेगा, तो वाक्य क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक बात है। मतलब कितना इजी सा लग रहा है, मतलब है इतना मुश्किल भी नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो टॉपिक पूरा समझ में आ गया तो जो आगे आगे हमने अंग्रेजी आपके जो भी हैं या अखबार वाले अंग्रेजी हैं और भी अंग्रेजी हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं, सिंपल होते हैं, हम्म तो वो दोनों सेंटेंस अपने अलग फाइनाइट वर्ब भी लिखते हैं, हम्म है ना। तो जब सिंपल सेंटेंस होता है उस ठीक है, फ्रेज अपन सेंटेंस तो बनाते हैं लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब तो बनाएंगे ना, वो जो करना पड़ेगा आपको, फ्रेज को जो वाक्य बनाएंगे तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, कंडीशन बाद में ढूंढते, पहले वाक्य बना देंगे। तो पहले कहाँ ढूंढेंगे आप, सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, उसी फ्रेज में से सारे स्टेप। फिर क्या करेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब कहाँ से मिलेगी, उसी फ्रेज में से मिलेगी, ठीक बात है। और सब्जेक्ट वर्ब मिल गए तो वाक्य वैसे बन जाएगा आपका। फिर उन दोनों वाक्यों के बीच में क्या करेंगे, लिंक करेंगे कि लिंक कौन सा वाला कंजंक्शन लेगा, एंड ले रहा है कि बट ले रहा है कि हेट ले रहा है कि आइदर और ले रहा है कि नाइदर नॉर ले रहा है, कि वो कौन डिसाइड करेगा, फिर वो दोनों वाक्य डिसाइड करेंगे आपके, ठीक है। तो इसमें सारी बुद्धि लगानी होती है अपने, इसमें द लिटिल बुद्धि वी हैव, उसमें क्या करनी पड़ेगी अपन को, अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और सारा उसी फ्रेज में जो कुछ भी है ना, वो पूरा मधुमक्खी का छत्ता वही है, उसी को क्या करना है आपको, हाँ काट छाट के अलग करना है। अच्छा फिर क्या होगा भाई, देखिए हम लोग अचानक एक बड़े स्टेप में आए। इसका एग्जाम के अनुसार कब तैयारी करते हैं पता है, जब आपको पहले से अंग्रेजी आ रही होती। लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कह दो, राजस्थान में कह दो, सारा सिस्टम में उल्टा है। जब विज्ञप्ति आती है न, तब उसकी तैयारी करता है, तब न तो वो आती है और नहीं एग्जाम का जो लेवल है वहां तक आदमी पहुंच पाता, तब तक एग्जाम ही आ जाता है। कहता है फिर देखेंगे अगली बार, और अगली बार पंचवर्षीय योजना होती है जिसके लिए आप तैयारी कर रखे होते हैं भाई। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है स्टूडेंट के सामने। बच्चों को नहीं आती, वाकई नहीं आती इंग्लिश फॉर्म भर दिया, कहते पढ़ रखी थोड़ी बहुत ना, वो बी एड में थोड़ी स्कूल से पढ़ रखी, पर वहाँ इंग्लिश का दूसरा रोल है, वहाँ छोटा सा रोल है, वहाँ क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश है, वहाँ क्वालिफाइंग नेचर का है। वहाँ यदि आप थोड़ा पढ़ कर तो वहाँ पास कर भी देते हैं वहाँ पे, लेकिन ये तो भाई साहब सब्जेक्ट का पेपर है आपका यहाँ पे, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी भी बच्चा जीके में लग रहा है, लग जाओ इस पे, इतना मुश्किल नहीं जितना इसको समझते हैं। हाँ लेकिन हाँ प्रोसेस में काम किया, धीरे 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 सने 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 तो टारगेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अचानक बीच में से कुछ निकाल दिया ना, फिर दिक्कत रहती है। अच्छा फिर क्या बने, कंपाउंड को क्या करेंगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, तो कंपाउंड में दो वाक्य होंगे कि नहीं भाई, उसमें से एक वाक्य को बनाना पड़ेगा आपको फ्रेश, और क्या हटाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग। तो पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को एक बार निकाल के साइड में रख देंगे, फिर क्या करेंगे, उनमें से एक वाक्य को जरूरत के अनुसार, अब कौन सा होगा वो वहीं से पता चलेगा। तो कौन से वाक्य को आपको फ्रेज बनाना है वो वहीं से पता चलेगा। और फ्रेज बनाने में क्या करना पड़ेगा पता है, सब्जेक्ट हटेगा और फाइनाइट वर्ब हटेगी।
और सब्जेक्ट फाइनाइट वगैरह बटेगा तो वहाँ जरूरत पड़ेगी आपको प्रीपोजिशन की या फिर नॉन फाइनाइट की, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। एक बार मौखिक रूप से थोड़ा थोड़ा तो आए, प्रैक्टिकली कर लेंगे, एक बार आए तो सही। अब क्या करें, कंपाउंड को क्या बनाएंगे भी, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब जानते हैं क्या करना पड़ेगा, तो कंजंक्शन दोनों में ही होते हैं, कंपाउंड में भी है और अब है अलग अलग कंजंक्शन। अब करना क्या पड़ेगा, तो कंपाउंड से क्या करना है आपको, बनाना है कॉम्प्लेक्स ना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होगा, हटेगा और उसकी जगह पर मीनिंग के अनुसार क्या लगाना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है, अरे दो वाक्य है, एक मेन क्लॉज और एक कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग है। क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें से कंजंक्शन ढूंढेंगे, उसको हटाना पड़ेगा और हटाने के बाद क्या करेंगे, जो एक फ्रेज बनाएंगे और फ्रेज के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कंजंक्शन तो हटेगा, सब्जेक्ट हटेगा और क्या हटेगी आपकी फाइनाइट वर्ब, और वहाँ क्या जरूरत पड़ेगी फिर आपको, वहाँ पे प्रीपोजिशन या फिर नॉन फाइनाइट की जरूरत पड़ेगी, क्या करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। क्या होगा, देखिए कॉम्प्लेक्स इनटू कंपाउंड। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा होगा कंजंक्शन आपका, सबऑर्डिनेटिंग, उसे हटाकर क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ेगा, जिससे कि मीनिंग नहीं बदले और वाक्य क्या बन जाएगा आपका, कंपाउंड। कितने हो गए आपके, 6। इन 6 में किसका रोल है कुल मिलाकर, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, सिंपल बनाना है तो प्रीपोजिशन और नॉन फाइनाइट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन आपस में क्या होंगे, अदला बदली हो जाएंगे। ठीक बात है। अब डाल दो हेडिंग किसका, सिंपल इनटू कंपाउंड।